हेलो स्टूडेंट्स, जय राम जी की जय श्री कृष्णा। नमस्कार। आज अलजेब्रा में हम लोग पढ़ेंगे मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू कैसे ज्ञात की जा सकती है। जो बीजीय व्यंजक हैं उनकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू कैसे ज्ञात की जा सकती है, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो देखिए, ध्यान दीजिए, जो पॉसिबल कंडीशंस है वो मैं सारी बताने का प्रयास करूंगा, लेकिन हड़बड़ाना मत। कुछ लोग कई चीज़ें रटने की कोशिश करते हैं, उल्टी सीधी चीज़ें देखने की कोशिश करते हैं। देखिए, कुछ खास चीज़ें जिन पर अपने को चर्चा करनी होती है तो वो हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, ध्यान से सुनिए बात को। अब सबसे पहली बात तो यह है कि मिनिमम और मैक्सिमम होता क्या है। तो देखो, जैसे मैं एक बात बोलूँ आपके पास, अगर आपको ये कोई संख्या ले रखी है हमने x, अब x है वो मिनिमम है। x की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है। अब अगर आपकी बात करते कि कोई संख्या ले ली होती है आपने 7, तो 7 तो जो है वो ना तो इससे कम हो सकता और ना इससे ज्यादा होगा। 7 तो 7 ही रहेगा। क्लियर है बात। ऐसा थोड़ी हो जाएगा कहीं पर 8 हो जाएगा, कहीं पर 9 हो जाएगा, कहीं पर 10 हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन अगर ये x है तो x की जो वैल्यू है वो कहीं पर 10 होगी, कहीं पर 15 होगी, कहीं पर 40 होगी, कहीं पर 60 होगी, कहीं पर 1000 होगी, कहीं पर करोड़ होगी, कहीं पर अरब होगी। ठीक है, तो ये वेरिएबल्स हैं, तो इसकी वैल्यू कहां से लेकर कहां तक जा सकती है अपने को ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए ध्यान दीजिए, अब x की बड़ी से बड़ी वैल्यू क्या हो सकती है। तो एक से बड़ी कोई कहेगा करोड़, कोई कहेगा 10 करोड़, कोई कहेगा अरब, कोई कहेगा खरब, नील 10 नील पदम, तो आगे तक बढ़ती चली जाएगी। तो कहने का मतलब यह है x की वैल्यू रुकेगी नहीं, यानी मैक्सिमम जो वैल्यू होती है वो अनंत हो जाएगी। x की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, अनंत। और अगर मिनिमम की बात करें तो मिनिमम अब प्लस में तो है ही है, माइनस में भी हो सकती है वैल्यू, नहीं होती क्या माइनस में। तो -10, -100, -1000, माइनस करोड़, और माइनस की जो संख्या है उनमें जो बड़ी दिखाई देती है वो छोटी होती है। इसका मतलब ये भी जाते जाते ये माइनस अनंत तक। तो इसका मतलब है x की वैल्यू प्लस अनंत और x की मैक्सिमम वैल्यू प्लस अनंत और मिनिमम वैल्यू माइनस अनंत। ठीक है, अच्छा चलिए थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं। ध्यान दीजिए और समझिए बात को। जैसे अगर आपको यह बोला जाए कि एक्स स्क्वायर की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी और मिनिमम क्या होगी। ये जो वैल्यू है इसकी मैक्सिमम थी और ये वैल्यू इसकी मिनिमम थी। ठीक है, अच्छा अब एक्स स्क्वायर की अगर आप बात करते हैं कि एक्स स्क्वायर की मैक्सिमम क्या होगी और मिनिमम क्या होगी, तो एक्स स्क्वायर की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो तो अनंत ही होगी, अभी बात कर रहे थे उसके अकॉर्डिंग। अब बात है मिनिमम वैल्यू की, तो आप ये देखिए एक्स स्क्वायर है और स्क्वायर हमेशा प्लस में होता है। स्क्वायर है वो हमेशा प्लस में होगा, और प्लस में छोटी से छोटी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 0 आएगी। तो ध्यान रखिएगा अब जो मिनिमम वैल्यू है एक्स स्क्वायर की वो आएगी 0, और एक्स स्क्वायर की मैक्सिमम वैल्यू जो है वो आ जाएगी इन्फिनेटिव। क्लियर है बात, कोई कंफ्यूजन है किसी प्रकार का। अच्छा चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए। अच्छा एक बात ध्यान रखना, कुछ लोग कहते हैं कि साहब एक्स स्क्वायर माइनस में क्यों नहीं हो सकता, माइनस में भी हो सकता है। तो स्क्वायर है, सेम संख्या को सेम संख्या से गुणा करें तो प्लस को प्लस से गुणा करें तो भी प्लस आएगा, और माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो भी प्लस आएगा। ठीक है, हाँ तो हाँ, वीडियो देखते समय हंसते मुस्कुराते जरूर रहा करो। जब तक हंसते मुस्कुराते नहीं रहोगे तब तक आपको समझ नहीं आएगा। चलिए, अब कुछ लोग कहेंगे कि भाई कोई स्क्वायर माइनस में हो सकता है, तो स्क्वायर केवल माइनस में तब हो सकता है जब संख्या एक काल्पनिक हो, और अगर काल्पनिक संख्याएं हैं तो आप कंपेयर नहीं कर सकते। ध्यान रखना, अगर संख्याएं काल्पनिक है तो आप कंपेयर नहीं कर सकते। क्लियर है बात, क्योंकि काल्पनिक संख्या का ये पता नहीं लगेगा आपको कौन सी छोटी है कौन सी बड़ी है। केवल कंपेयर हम वास्तविक संख्याओं में ही कर पाएंगे, काल्पनिक संख्याओं में कंपेयर नहीं कर सकते। चलो आगे देखिए, ध्यान दीजिए। तो एक्स स्क्वायर की बात क्लियर हो गई, एक्स की बात क्लियर हो गई। अब अगर आपको यह बोला जाए एक्स प्लस 5 है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी और मिनिमम वैल्यू क्या होगी। इसकी मैक्सिमम और मिनिमम, मैक्सिमम यानी एक्स 5 को तो कोई रखना नहीं है आपको, एक्स की वैल्यू कितनी भी रखो, लेकिन ज्यादा ज्यादा कितनी जा सकती है। देखो 1000 रखोगे तो 1005 हो जाएगी, करोड़ रखोगे तो 1,05,00,000 हो जाएगा, 10 करोड़ रखोगे तो 10,05,00,000 हो जाएगा, बढ़ता जाएगा। क्लियर है बात, जितना बड़ा रखो उतना ही बढ़ाएगा। तो बड़ी से बड़ी कितनी होगी, अनंत हो जाएगी।
तो अनंत में 5 जोड़ेंगे तो और अनंत हो जाएगा। इसका मतलब मैक्सिमम वैल्यू जो है वो कितनी आ जाएगी, अनंत। बहुत प्यार से देखना, एकदम प्रैक्टिकली बातें कर रहा हूँ, हवा में बातें नहीं कर रहा हूँ कि समझ नहीं आएगी क्या करेंगे, कुछ भी नहीं सोचना, आराम से जो बताई जा रही है वो समझे आप चीज़ों को। फिर अगर आपको मिनिमम की बात करें तो मिनिमम कम से कम वैल्यू कितनी होती है, कम से कम वैल्यू होगी 0। 0 कब होगी, जब संख्या प्लस की हो। लेकिन क्या माइनस का नहीं हो सकता, तो इसमें स्क्वायर जैसी कोई चीज़ नहीं, इसलिए माइनस का कोई माइनस तो होगी डेफिनेटली, ठीक है। स्क्वायर होगा तो इसका मतलब है प्लस से बाहर नहीं निकल सकता, प्लस के बाद माइनस नहीं आ सकता, ठीक है। लेकिन स्क्वायर नहीं है इसलिए माइनस आ सकता है, इसलिए मिनिमम वैल्यू आ जाएगी माइनस अनंत प्लस 5। अब ये माइनस का ये प्लस का घट जाएंगे तो अनंत में से 5 घटाएंगे, अभी भी अनंत रहेगा। 5 जोड़ोगे घटाओगे कुछ भी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसका मतलब है मैक्सिमम वैल्यू अनंत आ जाएगी और मिनिमम वैल्यू माइनस अनंत, ठीक है। अच्छा, कुछ लोगों ने दिमाग में एक साइकोलॉजी बना रखी है। साइकोलॉजी ये बना रखी है कि साहब जो मिनिमम चाहिए तो मिनिमम रख दो, मैक्सिमम चाहिए तो मैक्सिमम रख दो। ऐसे रट्टू पोपट बनना ही नहीं है आपको, ठीक है। कोई कह देगा एक्स की वैल्यू 0 रखने से मिनिमम आएगा, 15 रखने से आएगा, 20 रखने से आएगा। बिल्कुल रट्टू पोपट मत बनिए, बात को समझिए और क्लियर करिए, ठीक है। कोई जरूरी नहीं मिनिमम रखने से मिनिमम आए, कोई जरूरी नहीं है मैक्सिमम रखने से मैक्सिमम आए, ठीक है। थोड़ा सा समझ डेवलप करनी है, रटना नहीं है। देखो समझिए बात को, यहां पर मैक्सिमम चाहिए थी मैक्सिमम रखी, यहां मिनिमम चाहिए थी मिनिमम रखी, ठीक है। अब मैं इस बात को थोड़ा सा अलग तरीके से बताता हूं, ध्यान दीजिए। अगर आपको बोल दिया 8 + x, ठीक है। अच्छा, अब आपको अगर ये कहा जाए कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, मिनिमम वैल्यू क्या होगी, ध्यान से समझना बातों को। कई चीजें चेंज करेंगे हम बार बार। 8 + x मैक्सिमम कितना होगा, तो वही बात है, 8x की अनंत रख दी, अनंत आ जाएगा। मिनिमम कितना हो जाएगा, माइनस अनंत। 8 में से अनंत जाएगा, माइनस अनंत हो जाएगा। आप कहोगे वो की वही कंडीशन है, बिल्कुल वही है, कोई चेंज नहीं किया अभी तक मैंने, ठीक है। हाँ, बताता रहूँगा, चिंता मत करिए आप, चीज़ें क्लियर होती रहेंगी धीरे धीरे। अब देखिए, ध्यान से सुनना, अगर आपको बोल दिया 7 - x, ध्यान से समझिएगा, 7 - x, ठीक है, इसकी मिनिमम क्या होगी और मैक्सिमम क्या होगी, थोड़ा सा समझना बात को। देखो मैक्सिमम यानी ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा आना चाहिए। देखो 7 में तो कोई चेंज कर नहीं सकते, आप कर सकते हैं क्या, 7 में हम कोई बदलाव नहीं कर सकते, ठीक है। बदलाव जो कर सकते हैं वो केवल x में कर सकते हैं, क्योंकि यही वेरिएबल है, यही चर राशि है। तो देखिए 7 में तो कोई बदलाव कर नहीं सकते, आपको चाहिए ज्यादा से ज्यादा। आपको क्या चाहिए, ज्यादा से ज्यादा। अब अगर आपको ज्यादा से ज्यादा चाहिए, इसका मतलब ये है आप कम से कम घटाओ। कम से कम घटाओगे तो आपके पास ज्यादा से ज्यादा आएगा, कम से कम घटाओगे तो ज्यादा से ज्यादा आएगा, और ज्यादा से ज्यादा घटाओगे तो कम से कम आएगा। क्लियर है बात, ज्यादा से ज्यादा घटाओगे तो कम से कम आएगा, और कम से कम घटाओगे तो ज्यादा से ज्यादा आएगा, ठीक है। आराम से सोच लो, आपके पास 100 रुपए हैं, ठीक है। आप ज्यादा से ज्यादा बचाना चाहते हो तो कम से कम खर्च करो, खर्च करने का मतलब घटाना। और अगर आप कम से कम रखना चाहते हो तो ज्यादा से ज्यादा खर्च करो। क्लियर है बात। अच्छा, तो देखिए समझिए बात को। तो x घटाना है तो कम से कम घटाओ। अब कम से कम वैल्यू क्या होती है, देखो आराम से सुनिए, x की कम से कम वैल्यू क्या होगी, कम से कम तो माइनस अनंत होगी, ठीक है। तो 7 माइनस को माइनस से गुणा किया प्लस अनंत, 7 में अनंत जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तसल्ली से सुनिए, सॉरी, 7 में अनंत जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, अनंत हो जाएगा, 7 मत कर देना। फिर मिनिमम ज्यादा से ज्यादा घटाओ तो ज्यादा ज्यादा अनंत होता है, 7 में से अनंत जाएगा माइनस का अनंत, ये लो, तो ये वैल्यू मिनिमम आ गई, ये वैल्यू मैक्सिमम आ गई। थोड़ा सा तसल्ली से देखिए और बढ़ते हैं आगे। तो ध्यान रखिए, मैक्सिमम प्राप्त करने के लिए मिनिमम रखा, मिनिमम प्राप्त करने के लिए मैक्सिमम रखा, यानी ध्यान रखना, अगर आप वेरिएबल को घटा रहे हो, अगर वेरिएबल को घटा रहे हो, वेरिएबल माइनस में है, तो उल्टी हो जाती है कंडीशन। ऐसे समझ लो आप,
छोटा चाहिए तो बड़ा घटाओ, बड़ा रखो, और बड़ा चाहिए तो छोटा घटाओ। और वेरिएबल अगर प्लस में है तो छोटे का छोटा, बड़े का बड़ा। पीछे वाला एग्जांपल एक बार वापस से दिखा देता हूं आपको। देखो x प्लस का था यहां पर, और यहां भी x प्लस का था, तो मैक्सिमम के लिए मैक्सिमम रखा, मिनिमम के लिए मिनिमम रखा। समझ गए बात को? यहां भी मैक्सिमम के लिए मैक्सिमम रखा और मिनिमम के लिए मिनिमम रखा। अब आगे बढ़ते हैं वापस से। देखिए ध्यान से देखना, प्यार से देखना। अगर आपको कोई संख्या दे दी, जैसे मान लीजिए 15 माइनस एक्स स्क्वायर, आपकी बार भाई साहब ये माइनस का आ गया। अब माइनस का आ गया तो देखिए आपको मान लीजिए चाहिए मैक्सिमम वैल्यू। कौन सी वैल्यू चाहिए जी? मैक्सिमम। तो 15 माइनस एक्स स्क्वायर, देखो मैक्सिमम चाहिए, इसका मतलब कम से कम घटाओ। आप क्या करेंगे? कम से कम घटाना है। तो कम से कम क्या घटाएं बताओ? एक्स स्क्वायर की छोटी से छोटी वैल्यू क्या होती है? देखो स्क्वायर हमेशा प्लस होता है, स्क्वायर हमेशा क्या होगा? प्लस होगा। और प्लस की छोटी छोटी वैल्यू क्या होती है? जीरो होती है। अभी भी बात करी थी। तो प्लस में छोटी छोटी वैल्यू हो जाएगी जीरो। 15 में से जीरो जाएगा, कितना बचेगा? 15 बचेगा। और अब बात है मिनिमम वैल्यू। तो देखिए मिनिमम वैल्यू चाहिए तो ज़्यादा ज़्यादा घटाएंगे, मिनिमम वैल्यू चाहिए तो ज़्यादा ज़्यादा घटाओ। तो ज़्यादा से ज़्यादा घटाएंगे तो एक्स स्क्वायर का ज़्यादा ज़्यादा अनंत होता है, अनंत घटा। तो 15 में से अनंत जाएगा, क्या जाएगा? माइनस अनंत। समझ में आ गई बात? कोई कन्फ्यूजन है किसी प्रकार का? तो कहने का मतलब मैं समझ गए होंगे। अगर वेरिएबल आपका माइनस में है, वेरिएबल माइनस में है तो मिनिमम चाहिए तो मैक्सिमम रखो, और मैक्सिमम चाहिए तो मिनिमम रखो। और वेरिएबल अगर आपका प्लस में है तो दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। मैक्सिमम है तो मैक्सिमम रखिए, प्लस है और मिनिमम है तो मिनिमम रखिए। अच्छा, बहुपद आ जाए, 3 पद आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, तो वहां पर थोड़ा सोचना पड़ेगा। ध्यान रखना, रट्टू पोपट मत बनना। मैं कह रहा हूं जैसे समझने की कोशिश करिए, बात आराम से सुनिए, प्यार से सुनिए, अपने आप चीजें क्लियर हो जाएंगी, समझ आ जाएंगी आपको। चलो आगे देखते हैं और समझिए बात। अगर आपको ये बोल दिया जैसे 19 प्लस 3x माइनस 7 का होल स्क्वायर, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी और मिनिमम वैल्यू क्या होगी? मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी और मिनिमम वैल्यू क्या होगी, इसके बारे में बात करते हैं। देखिए ध्यान से सुनिएगा, क्या करना है। 19 में तो कोई चेंज करने लायक कंडीशन है नहीं, 19 का तो 19 ही रहेगा, ठीक है। अच्छा, अब बात है चेंज इसमें हो सकता है, तो इसकी ज्यादा ज्यादा वैल्यू क्या हो सकती है? क्योंकि ज्यादा चाहिए तो ज्यादा ही रखेंगे यहां पर, क्योंकि प्लस का है। अच्छा, तो ज्यादा ज्यादा अनंत हो सकती है। अब अनंत में 19 जोड़ने से कोई थोड़ा फर्क पड़ेगा, अनंत ही आएगा जिसका कोई अंत नहीं है। और अगर मान लीजिए मिनिमम चाहिए तो मिनिमम रखो, तो इसकी मिनिमम वैल्यू माइनस अनंत होगी। माइनस अनंत होगा, जीरो हो जाएगा। देखो स्क्वायर है तो स्क्वायर हमेशा प्लस होता है, स्क्वायर हमेशा किस में होगा? तो मिनिमम चाहिए तो क्या करेंगे? मिनिमम रखेंगे। तो स्क्वायर है वो प्लस में होता है, और प्लस में छोटे छोटा क्या होगा? जीरो। तो 19 में से जीरो जाएगा, क्या जाएगा? 19 आ जाएगा। बस तसल्ली से बात को समझ लीजिए, आराम से बातें क्लियर हो जाएंगी। अब थोड़ा सा और समझिए आप। जैसे मान लीजिए आपके पास दे दिया 20 माइनस 13x माइनस 10 का होल स्क्वायर, इसकी आपको मैक्सिमम वैल्यू भी चाहिए और मिनिमम वैल्यू भी चाहिए। तो मैक्सिमम वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे और मिनिमम वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो देखिएगा, आपको मैक्सिमम चाहिए। 20 आपके पास सलामत है, 20 आपके पास सलामत है, तो 20 में से कुछ घटेगा, ठीक है। अब कुछ घटेगा, अगर आपने ज्यादा घटा दिया तो कम बचेगा, और कम घटा दिया तो ज्यादा बचेगा। तो स्क्वायर हमेशा प्लस का होता है। अगर आपको ज्यादा चाहिए तो कम घटाओ, ज्यादा चाहिए तो
कम घटाओ, और कम चाहिए तो ज़्यादा घटाइए। तो स्क्वायर प्लस में होता है तो आपको ज़्यादा चाहिए इसलिए कम घटाओ। अब स्क्वायर की संख्या इसका मतलब प्लस की ओर की, और प्लस में छोटे छोटा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये लीजिए भाई साहब 20 माइनस 0, 20 में से 0 जाएगा, क्या बचेगा 20। ठीक है, अगर आपको मिनिमम चाहिए तो मिनिमम चाहिए इसका ज़्यादा से ज़्यादा घटा दो, ज़्यादा ज़्यादा वैल्यू अनंत होती है इसकी, तो अनंत रखिए यहाँ पर। 20 में से अनंत जाएगा माइनस अनंत हो जाएगा। क्लियर हो गई होगी बात। ठीक है, तो मिनिमम और मैक्सिमम का कंसेप्ट ये है इसमें। ठीक है, जैसे मान लो आपको ये बोल दिया, अच्छा हाँ एक बात और बतानी थी आपको। जैसे मान लीजिए ये तो अनंत तक जा रहा है, जो वैल्यू अनंत हो रही है, अनंत दरअसल कोई संख्या नहीं होती है, ध्यान रखिएगा। अनंत वास्तव में कोई संख्या होती ही नहीं है। ठीक है, अनंत आपको केवल तसल्ली के लिए बताया जाता है, बाकी अनंत कोई संख्या नहीं होती है। इसलिए अनंत वाली बात जनरली नहीं पूछी जाती, और पूछ जाती तो बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है यानी इसमें आपको पूछेगा मैक्सिमम, इसमें पूछेगा आपको मिनिमम। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको भी ध्यान में रखना है। अच्छा चलो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, ध्यान दीजिए। जैसे मान लीजिए 4x स्क्वायर (24x + 7), 4x स्क्वायर प्लस 24x प्लस 7। ये कहना चाह रहा है मेरे भाई, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी और मैक्सिमम क्या होगी, इसकी मिनिमम क्या होगी और मैक्सिमम क्या होगी, ये थोड़ा सा आपको समझना है। तो समझने की कोशिश करिएगा, ध्यान से तसल्ली से समझिए। तो देखो अब इसमें क्या करेंगे, आप कहोगे एक्स स्क्वायर यहाँ भी आ गया, एक्स यहाँ भी आ गया, प्लस का 7 आ गया, तो चक्कर बढ़ गया। तो देखिए सबसे पहला काम आप ये करेंगे, स्क्वायर में बदलने की कोशिश करेंगे संख्या को। अब स्क्वायर में बदलने की कोशिश करेंगे तो कैसे बदल पाएंगे स्क्वायर में। देखो एक बात का ध्यान रखिए, अगर आप परफेक्ट स्क्वायर में बदलना चाह रहे हो संख्या को, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये संख्या आपको लेनी पड़ेगी। क्लियर है बात। ये फॉर्मेट अगर होगा तो आप बदल सकते हो, अदरवाइज आप नहीं बदल सकते, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो कैसे बदल पाएंगे ये थोड़ा सा समझ रहे हैं, ध्यान से समझिए। देखो तो पहले का स्क्वायर प्लस 2 गुणा पहला गुणा दूसरा प्लस दूसरे का होल स्क्वायर। तो देखिए ये तो आ जाएगा पहले का स्क्वायर तो 2x का होल स्क्वायर प्लस 2 गुणा पहला पद, पहला पद कितना होगा 2x, गुणा दूसरा पद 2 गुणा पहला गुणा दूसरा। देखो ध्यान दीजिए यहां पर कितना है जी 24x है, कितना है 24x, जबकि यहां तो 2 दूनी 4 ही है। बताइए 4 को किससे गुणा करें 24 है, 4 को किससे गुणा करें 24 है, 6 से गुणा करेंगे, 4 को 6 से गुणा करेंगे 24 आ जाएगा। आगे देखिए थोड़ा सा और प्यार से सुनिए, पहले का स्क्वायर प्लस 2 गुणा पहला गुणा दूसरा प्लस दूसरे का स्क्वायर, तो दूसरे का स्क्वायर तो 2 गुणा पहला गुणा दूसरा, दूसरा ये है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 6 का स्क्वायर कर लिया। ठीक है, ये परफेक्ट स्क्वायर हो गया आपका। अब परफेक्ट स्क्वायर तो हो गया, लेकिन एक दिक्कत और हमारे सामने, वो ये है कि यहाँ पर तो 7 ही था, ये 7 कहाँ गया। आपका प्रश्न ये होगा ये 7 कहाँ गया, तो भाई साहब 7 ये रहा यार, इतने नाराज क्यों हो रहे हो। चलो भाई मान ली ये रहा, तो ये आपका 36 कहाँ से आया, तो 36 प्लस का है तो आप माइनस का 36 यहाँ पर लगा दीजिए, ये लो। क्लियर हो गई बात। ठीक है, आराम से समझ लीजिएगा, प्यार से सुनिए। पहले का स्क्वायर प्लस 2 गुणा पहला गुणा दूसरा प्लस दूसरे का स्क्वायर, ये संख्या यहां पर लगा दी, ये संख्या जो एक्स्ट्रा लिखी थी उसको वापस घटा दिया। ठीक है, अब पूरा मिल गया हिसाब, आराम से देख लो। 2x का स्क्वायर करोगे 4x स्क्वायर आ गया, 2 दूनी 4 6 24 आ जाएगा। ठीक है, 6 का स्क्वायर 36, 6 का स्क्वायर 36 कट जाएगा, प्लस का 7 आ जाएगा, कट जाएगा बट काटना नहीं है, तसल्ली रखिएगा। तो क्या करना आपको, देखिए समझिए बात को। ये जो वैल्यू है आप इसको लिख सकते हो 2x प्लस 6, 2x प्लस 6, और ये इसका होल स्क्वायर, और 7 में से 36 जाएगा, क्या बचेगा माइनस का 29। 7 में से 36 जाएगा, कितना जाएगा माइनस का 29। क्लियर है बात, बताइए कोई दिक्कत है तो। अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं, ध्यान से समझिए बात को।
अब बात ये तो संख्या प्लस की हो गई, ठीक है। अब प्लस की हो गई, आपके पास है ये मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम और मिनिमम। तो मैक्सिमम कैसे ज्ञात करेंगे और मिनिमम कैसे ज्ञात करेंगे, थोड़ा सा समझ में, थोड़ा सा देखने की कोशिश करिए, समझने की कोशिश करिए। मैक्सिमम वैल्यू, इसकी मैक्सिमम वैल्यू अनंत होती है और ये प्लस का है, तो वेरिएबल अगर प्लस का तो अनंत, बड़ी से तो बड़ी रखी, तो ये तो आ जाएगा अनंत -29। अनंत में 29 घटाएंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अनंत ही रहेगा। और प्लस का है, स्क्वायर है, तो डेफिनेटली प्लस का होगा, और प्लस में मिनिमम वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, तो 0 -29 बराबर -29। तो ध्यान रखना, आपको पूछेगा मिनिमम में, मैक्सिमम नहीं पूछेगा, मैक्सिमम नहीं पूछेगा, समझ लेना बात, ठीक है। तो इसकी मिनिमम वैल्यू जो है वो कितनी आ जाएगी, -29 आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, और समझिए बात। अब आपको एक बात क्लियर कर दूं कि ये जो -29 वैल्यू आई है, ये क्या रखने पर आई है। ये -29 जो वैल्यू आई है, वो आपने एक्सिस के पर ऐसा क्या रख दिया कि मैक्सिमम आई है, ठीक है, मिनिमम आई है, ठीक है। तो मैं आपको तसल्ली से एक बात क्लियर कर देता हूं, ध्यान देना एक बार। देखो, हमने इसको 0 माना इसलिए मिनिमम प्राप्त हुई। अब ये 0 कब बनता है, देखो 2x + 6 0 कब बनेगा, जब प्लस का 6 इधर आकर किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो आ जाएगा 2x = -6, x = 2 गुणा में इधर भाग में आ जाएगा, या फिर यहां से काट लो, 2 एकम 2, 2 तिया 6, यानी x की वैल्यू -3 अगर आप रख देते हैं, x की वैल्यू -3 अगर आप रख देते हैं तो आपको मिनिमम वैल्यू प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, और इसके अलावा वैल्यू रखोगे आप, कोई भी वैल्यू रखिए, वो जो मिनिमम वैल्यू है उससे ज्यादा ही प्राप्त होगी, उससे कम प्राप्त नहीं हो सकती, ये कंफर्म समझ लीजिए आप। मैं एक बार चेक करवाता हूं आपको, देखो 4x² + 24x + 7, 4x² + 24x + 7, ये कोई आपकी इक्वेशन है, ठीक है। अच्छा, तो देखो ध्यान दीजिए, अब सबसे पहले तो मैं x की वैल्यू -3 रखता हूं, जो भी बताई थी। तो ये लीजिए -3 रख दिया एक्सिस के पर, +24, एक्सिस के पर -3 रख दिया, प्लस का 7, माइनस का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9, 9 चौक 36, प्लस को माइनस से गुणा करेंगे माइनस, 34 72, +7 हो जाएगा। देखो जी 36 में से 72 जाएगा, माइनस का 36, प्लस का 7। ये संख्या माइनस की और ये प्लस की है, एक संख्या माइनस की और दूसरी संख्या किसकी है, प्लस की है। तो इसका मतलब है विपरीत चिन्ह की संख्या है और विपरीत चिन्ह की संख्या घट जाती है। तो 36 में से 7 जाएगा, 29 बचेगा, ज्यादा माइनस का तो माइनस का आ गया, ठीक है। अब कुछ लोग कहते हैं साहब 0 मान लेते तो मिनिमम ऑटोमेटिक आ जाती है। देखो अभी बता देता हूं, 4x² + 24x + 7, अगर आप 0 मानते तो देखो ये खत्म हो जाता, ये खत्म हो जाता, 7 आता। क्या 7 कम है, कुछ भी मान लो, मिनिमम है जो -29 से छोटा आ ही नहीं सकता, समझ लो जो वैल्यू है वो, ये और सारी की सारी बढ़ी जाएगी। कोई कहेगा जी अगर मान लो -4 रख दें तो रखो, -4 रखो, एक के ऊपर -4 रखवा रहा हूं अब की बार, -4, 24, ये लो -4 प्लस का 7, माइनस का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16, 16 चौक 64, प्लस को माइनस से माइनस, 24 चौक 96, प्लस का 7, ठीक है। अब 64 और 7 71, 71 में से 96 जाएगा, माइनस का 25। तो -25 छोटा नहीं है, बड़ा है, ध्यान रखना, जो छोटा दिखता है वो बड़ा होता है और जो बड़ा दिखता है वो छोटा होगा। समझ में आ गई होगी बात। तो अब मर्जी आए वो वैल्यू आप रख करके देख सकते हैं, ठीक है। आपकी बात फाइनल हो गई है कि मिनिमम वैल्यू इसकी कितनी आ जाएगी, -29 आ जाएगी। तो अब हमारा प्रश्न ये रहेगा, क्या अपने को ऐसे ही करना पड़ेगा या कोई और तरीका भी है, ठीक है। ये तो कंसेप्ट समझाने के लिए आपको बताया था, बाकी इतना लंबा चौड़ा कैलकुलेशन आपको करने की जरूरत नहीं है, आप इजीली समझ जाएंगे चीज़ों को। देखो मैं जो बताना चाह रहा हूँ उसको बहुत ध्यान से सुनना, प्यार से सुनना। देखो
पहले आप डिफरेंशियल समझ लीजिए, अवकलन क्या होता है। कोई भी संख्या है, जैसे मान ली x की घात 10 है। अब आप कहोगे जी अवकलन क्या होता है। मैं एकदम शुद्ध हिंदी में समझा रहा हूं आपको, ध्यान से सुन लीजिए बात को। परिवर्तन की दर। क्या? परिवर्तन की दर। रेट ऑफ चेंजिंग, रेट ऑफ चेंजिंग, परिवर्तन की दर। ठीक है, अगर परिवर्तन की दर है, ठीक है, वो ज्ञात करते हैं। आप कहोगे जी परिवर्तन की दर क्या काम आएगी। परिवर्तन की दर अगर जीरो हो जाए, इसका मतलब परिवर्तन होना ही बंद हो गया। इसका मतलब परिवर्तन होना बंद हो गया। और परिवर्तन होना जहां बंद हो गया, इसका लास्ट कंडीशन आ गई, वो वहां पर कंडीशन कैसी आ गई, लास्ट आ गई। ठीक है, अच्छा, तो देखो ध्यान से सुनिए बातों को। अच्छा, इसमें कई बातें और बतानी है मेरे को, ध्यान रखना। इसमें कई बार मिनिमम पूछेगा, कई बार मैक्सिमम आएगा, अलग अलग कंडीशंस की अलग अलग बातें आएंगी, वो मैं बताऊंगा। अभी ध्यान से सुनना, पहले मैं तसल्ली करवा दूं आपको। तो x की घात 10 है। अगर आपको इसका अवकलन करना है तो इसका अवकलन कैसे होगा, डी बाई डी एक्स इसका सिंपल रहता है, एक तरह से समझो आप। ये घात है उसको तो पीछे लगा दो, ठीक है, और इस घात को एक कम कर दो, तो 10 की बजाय कितना कर देंगे, 9। तो 10x की घात 9, ये इसका अवकलन आ जाएगा, डिफरेंशियल आ जाएगा। ठीक है, देखो वापस से सुन लीजिए। अगर मान लो x की घात 15 है तो इसका अवकलन कितना आ जाएगा, 15, x की घात 14 हो जाएगा। ठीक है, हो गया डेरिवेटिव इसका। आगे और देख लीजिए और समझिए बात। अगर आपको अवकलन निकालना है x की घात 13 का, तो आ जाएगा 13 x की घात 12। एक कम करना है, बस ये समझ लो आप। अगर आपके पास आ गया x की घात -5, तो -5 तो पीछे आ जाएगा, x की घात, इसमें एक कम करना है, तो -5 में कम करते हैं, माइनस का 6 आएगा जनक, -1, तो माइनस से होगा कि नहीं होगा, तो आ जाएगा -5 x की घात -6। क्लियर हो गई। अच्छा, आप कहोगे जी देखो समझिए बात को, जैसे x का अवकलन क्या हो जाएगा, तो x की घात कितनी है, 1 है, तो इसका अगर आप अवकलन करोगे तो 1 तो आ जाएगा इधर गुणा में, 1 कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और किसी भी संख्या की घात 0 होती है तो वैल्यू 1 होती है, तो x का जो अवकलन है वो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। x का जो अवकलन है वो कितना हो जाएगा, 1। आराम से देख लीजिए, प्यार से देखिए, डी बाई डी एक्स है। अगर आपको ये बोल दिया 10x की घात 4 है, तो ये तो गुणा में आ जाएगा यहाँ पर, तो 4 गुणा होगा किससे, 10 से, तो आ जाएगा 4 दहे 40। x की घात कितनी हो जाएगी, 3, तो आ जाएगा 40, x की घात कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। कर लेंगे कैलकुलेशन, कोई दिक्कत है किसी प्रकार की। अच्छा, आगे देखिए, अगर मान लो 13x की घात 5 है, तो 5 इधर आ जाएगा, 13 पंजे 65, और x की घात 4, ये इसका अवकलन हो जाएगा। ठीक है, पता लग गया आपको अवकलन कैसे किया जाता है। अब मैं थोड़ा सा आगे और बात बता रहा हूं, उसको ध्यान से सुनिए। देखो, अगर कोई संख्या है जैसे 7 है, तो 7 है तो 7 का अवकलन 0 होगा, ध्यान रखना, क्योंकि 7 में कोई परिवर्तन हो सकता है क्या, 7 में कोई चेंजिंग नहीं हो सकती। क्लियर है बात, 7 में कोई चेंज नहीं हो सकता। तो जो कांस्टेंट है, फिक्स संख्या है, उसका जो डेरिवेटिव करोगे, अवकलन करोगे, वो कितना होगा, 0 होगा। ठीक है, अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं, ध्यान से सुनिए बात को। तो अब मैं जो बात बताना चाह रहा हूं उसको देखिए। अब मैं सबसे पहले तो जो सवाल हमने लिया था मैं उस पर वापस आ रहा हूं। देखिए, आपने जो 4x² + 24x + 7 लिया था, अगर आप उसका अवकलन कर रहे, ये बिना अवकलन किए कैलकुलेशन करी हमने, और वैल्यू आ गई -29। कितनी आई है, -29। अब अवकलन बताने से पहले एक बात और बता रहा हूं, अगर यहां पर माइनस का चिन्ह होता, ध्यान रखना, x² के पास माइनस का चिन्ह होता, तो देखिए सुनिए बात को,
ये -4x² प्लस 24x प्लस 7। ठीक है, अब हम क्या कर रहे थे, परफेक्ट स्क्वायर बना रहे थे, होल स्क्वायर बना रहे थे। तो होल स्क्वायर अगर आप बना रहे थे तो इसका मतलब ये है कि ये माइनस वाले का तो होल स्क्वायर बना नहीं सकते, और अगर बनाना चाहते हो तो माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। तो देखिए मैं माइनस कॉमन ले रहा हूँ एक बार। अगर आप माइनस कॉमन ले रहे हैं तो इसका मतलब जो प्लस के हैं वो माइनस हो जाएंगे, जो माइनस के हैं वो प्लस के हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये है, ये माइनस का था तो ये तो प्लस हो गया। और देखिए आराम से ध्यान देना, ये जो प्लस के हैं ये क्या हो जाएंगे, माइनस। तो ये 24x हो गया और ये माइनस का 7 हो गया। ठीक है, अच्छा थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखिए अब इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए ये आ जाएगा 2x का होल स्क्वायर हो गया प्लस 2 गुणा पहला गुणा दूसरा, 2 गुणा पहला गुणा दूसरा, पहला कितना है 2x है, गुणा दूसरा, दूसरा कितना है भाई साहब, माइनस का 24 आना चाहिए। तो 2 दूनी 4, 4 को किससे गुणा करें, 24 है 6 से, माइनस का चाहिए इसलिए माइनस लगा दिया। फिर दूसरे वाले का होल स्क्वायर, तो -6 का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसमें किया था ना वो, ये बात, पहले का स्क्वायर प्लस 2 गुणा पहला पद गुणा दूसरा का होल स्क्वायर। बताइए कोई दिक्कत है तो कर लेंगे कैलकुलेशन। अच्छा अब आपकी बात ये, आप ये कहोगे जी ये माइनस का 7 है वो कहाँ चला गया, तो मेरे भाई नाराज मत हो, ये रहा -7। फिर आप कहोगे जो -6 का स्क्वायर 36 है ये कहाँ से आया, तो माइनस का 36 यहाँ लगा दीजिए, ये लीजिए काम हो गया आपका। बताइए कोई परेशानी वाली बात है तो। ठीक है, अच्छा देखो ध्यान से सुनिए। अब और क्या कर सकते हैं आप लोग, इसमें क्या क्या बदलाव कर सकते हैं इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो देखिए सुनिए बात को, प्लस का 36 था, ये माइनस का 36 हमने ले लिया है। अब आपके पास जो संख्याएं हैं उसमें आप लिखोगे 2x - 6 का होल स्क्वायर, और ये माइनस यहाँ पर लगा हुआ है ध्यान रखना, -36 और -7 माइनस का 43 हो जाएगा। इसमें बताइए कोई बदलाव है तो। ठीक है, अच्छा अब आगे देखते हैं। माइनस का जो चिन्ह है वो क्या करेगा, ये जो प्लस वाला है तो माइनस में बदल देगा, माइनस वाले को प्लस में बदल देगा। तो देखिए -2x - 6 का होल स्क्वायर, माइनस वाला क्या हो जाएगा प्लस, थोड़ा तसल्ली के लिए मैं ऐसे कर देता हूँ 43 - 2x - 6 का होल स्क्वायर। ठीक है, अच्छा अब देखो सुनिए बात को, मिनिमम रखोगे तो मैक्सिमम आएगा, मिनिमम रखोगे तो क्या आएगा मैक्सिमम, और मैक्सिमम रखोगे तो क्या आएगा मिनिमम आएगा। ठीक है, चेक करो देखें एक बार, मैक्सिमम रखोगे तो मिनिमम आएगा, मिनिमम रखोगे तो मैक्सिमम आएगा। क्यों, क्योंकि जो x है वेरिएबल वो माइनस में आ गया आपकी बार। तो अगर आपको मैक्सिमम चाहिए तब तो मिनिमम रखो, तो 43 माइनस, मैक्सिमम चाहिए तो मिनिमम रखो। स्क्वायर है इसका मतलब स्क्वायर प्लस में होगा, प्लस में छोटी छोटी वैल्यू क्या होती है 0 आएगी। तो 43 - 0 बराबर कितना हो जाएगा 43 हो जाएगा। और आपको अगर मिनिमम चाहिए तो मैक्सिमम रखो, मैक्सिमम जाएगा अनंत, 43 में अनंत घटाओगे माइनस का अनंत हो जाएगा। तो देखो ध्यान दीजिए कि अनंत के लिए मैंने कहा था पूछता नहीं है। ठीक है, तो इसमें तो पूछेगा मिनिमम और इसमें पूछेगा मैक्सिमम। कब, जब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर माइनस में हो, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर माइनस में हो तो इसका मतलब है आपको मैक्सिमम वैल्यू पूछी जाएगी। ठीक है, और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर प्लस में हो तो आपको मिनिमम वैल्यू पूछी जाएगी। ठीक है, और क्यों पूछी जाएगी, क्योंकि कारण समझा दिया मैंने आपको। ठीक है, अच्छा और अगर मान लो आपको x की वैल्यू ज्ञात करनी है कि x की वैल्यू क्या रखने पर मिनिमम आया या क्या रखने पर मैक्सिमम आया, तो ये बात हमें समझ आनी चाहिए कि x इस जगह पर क्या रखने पर आया। तो देखो इसको 0 बनाने की वजह से आया, इसको 0 बनाने की वजह से आया, तो इसको 0 बनाया तो इसका मतलब 2x - 6 को 0 बनाया आपकी बार आपने, तो माइनस का 6 है वो इधर आकर प्लस का हो जाएगा।
2 एकम 2, 2 तियां 6, x की वैल्यू आई 3, यानी x की जगह वैल्यू 3 रखने पर आप मैक्सिमम वैल्यू प्राप्त कर रहे हो। x की वैल्यू अगर आप 3 रख रहे हो तो आप मैक्सिमम वैल्यू प्राप्त कर रहे हो। ठीक है, अच्छा, तो मैक्सिमम वैल्यू आपने प्राप्त कर ली। बताइए कोई दिक्कत है तो कर लेंगे कैलकुलेशन। अच्छा, चलो आगे बढ़ते हैं, ध्यान से समझिए बात को। अब जो अवकलन वाला जो तरीका बताया था उस पर आते हैं, ध्यान से सुनिए बात को। अवकलन कैसे किया जाता है समझ में आई गई होगी आपको बात। अब जो सवाल हमने लिया था मैं उसको वापस ले रहा हूं। देखिए, ये सवाल था हमारा, मैं इसको उठा लेता हूं यहां से, ये उठा लिया, कॉपी कर लिया है मैंने इसको, और ये पेस्ट कर लिया है। ठीक है, देखिए अब इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी या मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, इसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए ध्यान से सुनिएगा बात। देखो पहले तो अवकलन कर लेते हैं। अवकलन करेंगे तो मैंने कहा था घात इधर गुणा में आ जाएगी, तो 2 चौक 8 हो जाएगा, और x की घात कितनी आएगी 1, और ये 1 है, 1 इधर आ जाएगा, 24 एकम 24, और यहाँ x की घात 0 आएगी। x की घात 0 की वैल्यू 1 होती है, तो इसको लगाने की जरूरत नहीं है आपको। और 7 वेरिएबल नहीं है, कांस्टेंट है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं हो सकती, तो इसका जो अवकलन होगा वो कितना होगा 0 होगा। बस ये लो, ठीक है। तो अब बात है 8x प्लस 24, आपको वैल्यू वो बतानी है जिससे परिवर्तन की दर 0 हो जाए, जहां चेंज होना ही बंद हो जाए। क्लियर है बात। तो कौन सी कंडीशन में चेंज होना बंद होगा, देखो इसको आप 0 रख लेते हैं, परिवर्तन की दर 0 हो गई, वहां पर वैल्यू फाइनल मिल जाएगी आपको। तो प्लस का 24 इधर आकर माइनस का हो जाएगा, तो 8x बराबर -24, 8 एकम 8, 8 × 24, तो x की जो वैल्यू है वो -3 आ गई है। x की जो वैल्यू है कितनी आएगी -3, यानी ये कहता है भाई साहब x की वैल्यू -3 रख लो, आपको ये प्लस का, इसका मतलब आपको मिनिमम वैल्यू मिलेगी, और ये माइनस का होगा तो आपको मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो आप रख लीजिए 4x² प्लस 24x प्लस 7, तो x की जगह पर अगर आप -3 रख देते हैं, ये लो x की जगह पर -3 रख दिया है, प्लस का 7 है, तो माइनस का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 9 चौक 36, प्लस को माइनस से गुणा किया, -72 प्लस 7, 36 में से 72 जाएगा माइनस का 36 प्लस 7, 36 में से 7 जाएगा 29, माइनस का 29, वही बात आ गई। ठीक है, अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं और एग्जांपल लेते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए सारे तरीके, कोई चाहता है भाई फॉर्मूला बता दीजिए हम डायरेक्ट कर लेंगे, तो फॉर्मूला बताऊंगा, चिंता मत करना आप। ठीक है, हड़बड़ाइए मत, प्यार से सुनते रहिए, सारी बातें बता दूंगा आपको। अगर आपको ये बोल दिया गया -3x² प्लस 30x प्लस 2, इसकी मैक्सिमम वैल्यू बताइए। क्या पूछ ली, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। तो मैक्सिमम वैल्यू कब पूछता है, जब ये वैल्यू x² का कोफिशिएंट किस में हो, माइनस में हो। ठीक है, तो कैसे करेंगे, तो एक तरीका तो जो पहले बताया उससे कर सकते हो आप। ठीक है, एक अवकलन से कर सकते हो। ध्यान से सुनना, ये जो 2 घात है ये इधर आ जाएगी, तो 2 तियां 6, या जाएगा -6। x की घात कितनी होगी, 1 लगाने की जरूरत नहीं है, 1 है तो 30 एकम 30, यहाँ x की घात 0 होगा, x की घात 0 का मतलब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। और इसको क्या बनाना, आपको 0 बनाना है, इसको बनाना है 0, ये लो जी 0 बना दिया, प्लस का 30 इधर आकर माइनस का हो जाएगा, तो आ जाएगा -6x बराबर जाएगा -30, माइनस से माइनस कट जाएगा, 6 एकम 6, 6 पंजे 30। बताइए क्या करें भाई साहब, x की वैल्यू आ गई 5, यानी कहने का मतलब है x की वैल्यू आप 5 रख दीजिए, x की वैल्यू कितनी रख देंगे 5, आपको मैक्सिमम वैल्यू प्राप्त हो जाएगी।
और मिनिमम वैल्यू माइनस अनंत बेधड़क बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो 5 का स्क्वायर 25, 25 75, माइनस का है तो माइनस लिख दिया। 5 को 30 से गुणा करें 150 प्लस 2, 150 में से 75 जाएगा, 75 बचेगा, 75 प्लस 2 बराबर हो जाएगा 77। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू 77 है। अब मैं आपको कह रहा हूं जो मर्जी आए वो वैल्यू रख देना। आप 77 से ज़्यादा नहीं ला सकते, 77 से ज़्यादा नहीं ला सकते, ठीक है। अच्छा चलो, अब समझ में आ गई होगी बात आपको। अब अगर आपको किसी को अभी भी चाहिए कि भाई मेरे को एक तरीका और मिल जाता, कोई फॉर्मूला मिल जाता तो उस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर लेता, तो मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए मेरी बात। ये जो द्विघात समीकरण, द्विघात व्यंजक है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये कोई मान लीजिए व्यंजक दे रखा आपको, यही तो फॉर्मेट है द्विघात समीकरण का, स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है। और ये अगर आपको पूछा जाता है तो उस कंडीशन में मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, बात को ध्यान से देखिएगा। देखो, इसका अवकलन करेंगे, तो अवकलन करते हैं तो क्या करते हैं, ये 2 इधर आ जाएगा, यह आ जाएगा 2ax, 2a तो रहेगा ही रहेगा, 2 को a से 2a x की घात 1, और ये 1 है b से गुणा होगा, b आ जाएगा, और ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का अवकलन 0 होता है, तो ये आ जाएगा 0। लिखना चाहो तो लिख दीजिए, नहीं लिखना चाहो कोई बात नहीं। ये आएगा आपका अवकलन। अवकलन होता है परिवर्तन की दर, तो परिवर्तन की दर को क्या कर देते हैं, 0 कर देते हैं। तो प्लस का b इधर आकर क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो 2ax b प्लस का इधर आकर माइनस का, x बराबर आ जाएगा 2a गुणा में इधर आ जाएगा भाग में, तो माइनस b बटे 2a हो जाएगा। x की जो वैल्यू है वो आ जाएगी माइनस b बटे 2a, ठीक है। अच्छा चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान से सुनिए। यानी x की वैल्यू माइनस b बटे 2a रख देते हैं, ठीक है। तो देखो ध्यान दीजिए, अब बात है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यदि a इज ग्रेटर देन 0, अब एक को तो जानते नहीं ना अब क्या है, तो अगर एक को आपने 0 से बड़ा माना यानी प्लस का माना, अगर आपने एक को 0 से बड़ा माना मतलब प्लस का माना, इसका मतलब आपको वैल्यू पूछी गई है मिनिमम, और x इस पर क्या लिखेंगे, माइनस b बटे 2a, माइनस b बटे 2a। तो देखो a x इस पर लिखोगे माइनस b बटे 2a स्क्वायर है, प्लस b x इस पर क्या रखोगे, माइनस b बटे 2a प्लस सी, ये आएगी आपकी मिनिमम वैल्यू। ध्यान से सुनिएगा, प्यार से सुनिए। a माइनस का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 a स्क्वायर, प्लस को माइनस से माइनस b स्क्वायर बटे 2a प्लस सी, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, और a से a कट जाएगा, ठीक है। अच्छा एलसीएम कितना जाएगा, 4a, एलसीएम ले लेते हैं 4a। 4a में 4a का भाग दिया 1, 1 को b स्क्वायर से गुणा करें b स्क्वायर। 4a में 2a का भाग दिया 2 आ जाएगा, 2 को b स्क्वायर से गुणा करें 2b स्क्वायर। 4a को डायरेक्ट c से गुणा करें 4ac हो जाएगा, ठीक है। आराम से देखना, प्यार से देखिए। 1b स्क्वायर में 2b स्क्वायर जाएगा, माइनस का b स्क्वायर प्लस 4ac बटे 4a, ठीक है। अच्छा थोड़ा सा इसको इधर लिख देता हूँ, इसको इधर, थोड़ा कंफर्टेबल फील करो इसलिए। तो आ जाएगा 4ac माइनस b स्क्वायर बटे 4a। तो ये मिनिमम वैल्यू प्राप्त हो गई अगर a ग्रेटर देन 0 है तो। यदि a 0 से बड़ा है तो ये आपकी मिनिमम वैल्यू प्राप्त हो गई, और एक्सिस के ऊपर क्या रखना है, माइनस b बटे 2a, ठीक है। अच्छा, और अगर मान लीजिए यदि a इज
लेस देन जीरो, ए जीरो से छोटा है, यदि ए जीरो से छोटा तो यही वैल्यू आप एक्स के ऊपर, इसी को आप क्या बोलोगे, मैक्सिमम, इसी को क्या बोल देंगे, मैक्सिमम वैल्यू बोल देंगे। तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो 4ac माइनस बी स्क्वायर बटे 4। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला आपको याद रख सकते हो, लेकिन ध्यान रखना ये वैल्यू अगर माइनस की है तो ये मैक्सिमम बनेगा, और ये वैल्यू अगर प्लस की है तो मिनिमम वैल्यू बनेगी। ठीक है, क्लियर है बात। अच्छा, संख्यात्मक रूप से वैल्यू सेम आई है कोई जरूरी नहीं है। अभी हमने सवाल किया था, उसमें क्या था, देखो मैक्सिमम वैल्यू क्या आई थी, इसकी मिनिमम वैल्यू -29 आई थी, इसकी मैक्सिमम वैल्यू 43 आई थी। अब आप कहोगे तो सेम कहाँ आई, भाई ये भी तो चेंज हो गया ना। ठीक है, तो सेम नहीं आएगी, माइनस का फर्क पड़ जाएगा। ठीक है, अभी मैं रख करके दिखाता हूँ, सेम सवाल आपको रख करके दिखा रहा हूँ, देखिए ध्यान से सुनना। ये लो, ये जो सेम सवाल है, तो देखिए अब इसको मैं जो आपको बताया उससे करके दिखा रहा हूं, ध्यान से सुनना। अगर आपको इसमें मिनिमम वैल्यू पूछे तो आपको बताया था 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a। ठीक है, 4a, ए की वैल्यू कितनी है 4, ए की वैल्यू कितनी है 4, सी की वैल्यू कितनी है 7, माइनस बी, बी की वैल्यू कितनी है 24, और स्क्वायर कर रखा है तो स्क्वायर कर दिया। 4a, ए की वैल्यू है 4। देखो एक बात सुन लीजिए, पहले हमने खूब चर्चा करी है इनके बारे में, ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, इसलिए मैं अब उसका परिचय करवाना जरूरी नहीं समझता, क्योंकि आप रेगुलर क्लास ले रहे होंगे। ठीक है, अच्छा आगे देखो, ध्यान दीजिए, 4 चौक 16, 16 को 7 से गुणा करें 112 आ जाएगा, माइनस 24 का स्क्वायर 576 बटे 16। तो देखो सुनिए बात को, 112 में से 576 घटा दिए तो माइनस तो क्या तो आएगा ही आएगा, ध्यान रखना, और ये आ जाएगा 464 बटे 16, भाग देंगे तो 16 दूनी 32 बचेगा 14, 16 नाम 144, माइनस का 29 आ गया। थोड़ा सा कैलकुलेशन भी समझा दूं मैं यहाँ पर, देखो 4 गुणा 4 गुणा 7 है, ये 24 गुणा 24 है, बटे 4 गुणा 4 का 16 होता है। देखो 16 इससे भी कट रहा है, इससे भी कट रहा है, तो कैलकुलेशन कम हो जाएगी। 16 यहाँ भी काट देंगे, यहाँ भी काट देंगे, 4 से तो यहाँ काट दो 4 6 24, 4 से यहाँ काट दो 4 6 24, ये आएगा 7 माइनस 36, 7 में 36 आएगा माइनस का 29। 7 ते तो अगर आपको कैलकुलेशन मिलती है तो आप ऐसे कर सकते हैं, आपका मन हो तो, और आपका मन नहीं हो तो ऐसे कर लेना। आप कहोगे जी ये माइनस होता है कैसे काट सकते, दोनों को काटा है 16 से, इसको भी काटा है इसको भी काटा है, इसलिए काट इससे कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा तो आपको लगे कंफर्टेबल तो कर लेना, नहीं लगे कोई बात नहीं है। अब वही 4ac माइनस बी स्क्वायर इसमें लगा दूंगा, देखो -4x² प्लस 24x प्लस 7, इसमें पूछेगा मैक्सिमम, लेकिन फॉर्मूला वही है 4ac माइनस बी स्क्वायर बटे 4 है। देखो आपको ये लगता है यार दोनों सेम आना चाहिए, सेम कैसे आएगा, संख्या अलग है मेरे भाई, समझ गए बात को। तो कुछ लोग सोचते हैं -39 इसमें आएगा तो इसमें भी आएगा, नहीं आएगा। ठीक है, देखिए 4a, ए की वैल्यू क्या है -4, और सी की वैल्यू कितनी है 7, माइनस बी स्क्वायर, बी की वैल्यू कितनी है 24, ये लो बटे 4a, ए की वैल्यू -4 है। तो आप कहें तो वैसे काट दूं, आप जैसे बोलोगे वैसे काट देंगे। देखो 4 चौक 16 है, 16 से ये कट गया। ठीक है, अच्छा ये जो 24 का स्क्वायर है, मैं इसको क्या कर देता हूँ 24 गुणा 24 लिख देता हूँ, इसको 24 गुणा 24 लिख देते हैं, इसको यहाँ से हटा दिया है। तो क्या करेंगे, देखो 4 से काटेंगे 6 आ जाएगा, 4 से काटेंगे 6 आएगा, समझ गए बात को। अच्छा, और इस 4 को काट ही दिया था, 4 चौक 16 काट दिया था ना, ये तो आ जाएगा 7 को -7, 6 छंगे 36 माइनस का 36, नीचे आ जाएगा -1, -36 और -7 माइनस का 43, -1, माइनस से माइनस कट जाएगा, क्या आ जाएगा 43,
लेकिन ये वैल्यू कैसी आएगी, मैक्सिमम। तो इस बात की उम्मीद मत करना कि संख्या सेम आएगी, फॉर्मूला तो वही लगाए हैं लेकिन संख्या अलग है। अच्छा, और x की वैल्यू क्या रखने पर आया, x की वैल्यू -b/2 ये रखने पर आया था। x की वैल्यू क्या, -b/2, तो -b क्या है 24/2a, इसका डबल बटे 8, 24 में 8 का भाग दिया -3, डायरेक्ट आ जाएगा। इसमें करेंगे तो -b कितना है 24/2 टाइम्स ऑफ a, इसका डबल 4 का डबल 8, -4 है तो -4 का डबल -8, कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब मैं जो बोलना चाह रहा हूँ समझ में आ गई होगी बात, ठीक है। तो देखो अब चीज़ें डायरेक्ट होनी चाहिए, आप जो मर्जी है वो वैल्यू लगाने की कोशिश करिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर मान लीजिए देखो 5x² - 7x + 2, इसमें मिनिमम वैल्यू पूछिए। मिनिमम वैल्यू क्यों पूछिए, क्योंकि ये प्लस का है। अगर x² का कोफिशिएंट माइनस का होता तो आपको पूछता मैक्सिमम, जैसे यहाँ पर माइनस का है तो इसने क्या पूछा है, मैक्सिमम, ठीक है। अच्छा, तो देखिए सुनिए बात को, शुरुआती स्टेज में मैं एक काम करता हूँ, लिख करके दिखा देता हूँ थोड़ा सा। 4ac - b² / 4a, तो 4a की वैल्यू कितनी है 5, c की वैल्यू कितनी है 2, -b² यानी इसका स्क्वायर, तो -7 का स्क्वायर अपॉन 4 टाइम्स ऑफ a की वैल्यू कितनी है 5, 4 पंजे 20, 20 दूनी 40, और ये क्या है -7 का स्क्वायर 49, 40 में से 49 जाएगा, क्या बचेगा -9, तो आ जाएगा -9/20, ये आपकी मिनिमम वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब मिनिमम वैल्यू आएगी, देखो मैंने यहाँ पर फॉर्मूला भी लिखा, एक को लिख करके भी देखा, डायरेक्ट ऐसे किया, ठीक है। अब आपको करना कैसे है, रियल में करना ये है, इन दोनों को गुणा करके 4 गुणा कर दो, 5 दूनी 10, 10 का 4 गुणा 40 हो गया, ठीक है। अच्छा, फिर इसका स्क्वायर -7 का स्क्वायर 49, 40 में 49 जाएगा -9, डायरेक्ट लिखेंगे, ठीक है। और इसका 4 गुणा तो 5 चौक 20, ठीक। अच्छा, और मिनिमम वैल्यू प्राप्त करने के लिए x की वैल्यू क्या होगी, तो मिनिमम वैल्यू प्राप्त करने के लिए x की जो वैल्यू है वो वैसे लिख करके बता देता हूँ, -b/2a, -b यानी b का चिन्ह पलटना है, b के माइनस लगाना, तो b की वैल्यू है, इस जो चिन्ह लगा उसको पलट दो, माइनस वाले का क्या कर देंगे प्लस, और a का डबल, ये इसका डबल करना है, 5 का डबल कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, यानी आप 7/10 रख करके देख लीजिए, इसके अंदर -9/20 आ जाएगा, ठीक है। तो मिनिमम वैल्यू किससे प्राप्त हुई, x की वैल्यू 7/10 रखने से प्राप्त हुई। तो देखिए इसमें देखते हैं, तो इसमें क्या है, इसमें ये जो माइनस दे रखा है x² का कोफिशिएंट, इस वजह से मैक्सिमम वैल्यू पूछी गई है, ठीक है। अब फॉर्मूला तो ये लगाएंगे, लेकिन ये लिखने का काम अब कम से कम 4ac, तो a और c इनको गुणा करेंगे, 3 दूनी 6, 6 का 4 गुणा होगा 24, प्लस को माइनस से गुणा किया माइनस, तो ये आ जाएगा -24, ठीक है। अच्छा, फिर -b², -b² ये है 28 का स्क्वायर होता है 784 बटे 4 टाइम्स ऑफ है, इसका 4 गुणा, तो 4 दूनी कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और ये भी माइनस का, ठीक है। आराम से देखिए, तसल्ली से देखिए, 784 और 24 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 808 माइनस का बटे -8, माइनस से माइनस कट जाएगा, 8 एकम 8, 8 एकम 8, 101। तो इसका मतलब आप इसमें कुछ भी रख करके देख लेना, 101 से ज़्यादा ला कर नहीं दिखा सकते, आप रख करके देखना एक बार, आप 101 से ज़्यादा वैल्यू ला करके नहीं दिखा सकते, सिंपल सी बात है। चलो, मैक्सिमम वैल्यू प्राप्त करने के लिए x की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू प्राप्त करने के लिए x की वैल्यू क्या होगी, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, आपको बताया था इसका चिन्ह पलटना है, तो 28 का चिन्ह पलटेंगे, माइनस का 28 हो जाएगा, इसका डबल, तो -2 का डबल -4, माइनस से माइनस कट जाएगा, 28 में 4 का भाग दिया 7, समझ गए, कर लेंगे कैलकुलेशन। अब आप रख करके देख लीजिए, 7 यानी 7 रखने से ही मैक्सिमम है, 7 के अलावा चाहे 6 रखो और चाहे 1000 रखो चाहे करोड़ रखो, आप 101 से बड़ा नहीं ला सकते, ये गारंटी है।
और 7 रखो तो 7 का स्क्वायर 49, 49 दूनी 98 हो जाएगा, ये तो है माइनस का। फिर 28 7 196 हो जाएगा। फिर ये 3 आराम से कर लीजिए, 196 में 98 हो जाएगा, 98 और 98 और 3 101। ठीक है, समझ गए बात को। अच्छा चलो अब कुछ एग्जांपल्स लेता हूँ, ध्यान दीजिए। तो एग्जांपल की मैंने 3 सीटें बनाई है, एक तो ये है, ऐसी 2 सीट और है। तो एक मैं करता हूँ और आगे की जो सीट है एक तो ये है और इसके आगे ये सीट है, ये आपको करनी है। ठीक है, हाँ। तो देखिए इसने पूछा मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम है तो मिनिमम बताओ, मैक्सिमम है तो मैक्सिमम बताओ। तो देखो ये भी खुद को सोचना है, ध्यान रखना, ये खुद को सोचना है। तो 3 है तो 3 प्लस का है, प्लस का है, इसका मतलब ये मिनिमम है। और मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, इन दोनों को गुणा करो, 5 थी 15, 15 का 4 गुणा 60, माइनस इसका स्क्वायर 12 का स्क्वायर आ जाएगा 144 बटे इसका 4 गुणा, तो 3 का 4 गुणा कितना हो जाएगा 12। कैलकुलेशन आपको करनी है, समझ गए बात को। पूरी कैलकुलेशन थोड़ी कर करके दिखाता रहूँगा आपको। ठीक है, चलो इसमें दिखा देता हूँ। 60 में से 144 जाएगा, माइनस का 84, माइनस 84 में 12 का भाग दिया, माइनस का 7, तो मिनिमम वैल्यू आएगी -7। ठीक है, आपको ये पूछेगा क्या रखने पर आई, तो x की वैल्यू क्या है, तो x की वैल्यू क्या है, इसका चिन्ह पलट दो, -12 आ जाएगा। और इसका डबल, तो इनका डबल 6, -12 में 6 का भाग दिया, -2। x की वैल्यू -2 रखने पर मिनिमम आता है। ठीक है, अच्छा आपकी बार मैंने ये जो आगे की सीट दी उसके आंसर भी नहीं दिए, आंसर भी खुद को डिसाइड करना आपको, कैसे पता लगाएंगे। आपको क्या करना है, ये -2 रखा है, ठीक है, आंसर आपके पास आ गया है। अब -2 यहां पर रख करके देखिए इसे -7 आता है कि नहीं आता है। अगर -7 आता है तो ठीक है, नहीं आता तो गलत है, सीधी सी बात है। ठीक है, -2 का स्क्वायर 4, 4 × 12, ठीक है। फिर -2 रखें तो 12 दूनी 24, फिर 5, आराम से देखो प्यार से, 12 और 5 17, 17 में से 24 जाएगा, माइनस का 7 आ जाएगा। हो गई बात क्लियर, ऐसे पता लगा लेंगे। चलो अब बार बार नहीं बताएंगे। ये माइनस आ गया एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, इसका मतलब मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। मैक्सिमम वैल्यू कैसे ज्ञात करेंगे, देखो इन दोनों का गुणा का 4 गुणा, तो 3 दूनी 6, 6 का 4 गुणा होगा 24। लेकिन ये प्लस है, ये माइनस है, प्लस को माइनस से गुणा करें माइनस आएगा, -20 स्क्वायर, तो 16 का स्क्वायर 256 बटे इसका 4 गुणा, तो 4 दूनी 8, -8। कैलकुलेशन का काम अब आपको करना है। अगर आपको पूछे कि x की वैल्यू, तो आपको बताया था इसका तो चिन्ह पलटना है, तो -16, इसके डबल का भाग देना है तो -4। ठीक है, माइनस से माइनस कट जाएगा, 16 में 4 का भाग दिया 4, मतलब 4 रख करके देखिए वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए, आंसर आपका पता लग जाएगा गलत है सही है, सिंपल सी बात है। फिर इसमें मिनिमम वैल्यू आएगी, इन दोनों का गुणा करो, 6 दूनी 12, 12 का 4 गुणा 48, -20 स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 बटे इसका 4 गुणा 24, 48 में 25 जाएगा 23 बटे 24। ये मिनिमम वैल्यू है, इससे छोटी नहीं ला सकते आप, कुछ भी कर लेना। ठीक है, और x की वैल्यू क्या आएगी, b का चिन्ह पलटो, +5 हो जाएगा माइनस के बजाय, इसका डबल करो, 6 का डबल 12, 5 बटे 12 रखने से आया, रख करके देखना, देखें होता है या नहीं होता है। अब की बार एक्स स्क्वायर इधर लिख दिया, ध्यान रखना ये माइनस में है, इसका मैक्सिमम वैल्यू आएगी, समझ गए। देखो ये वैल्यू ध्यान से समझना, ये वैल्यू और -7x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 एक ही बात है, ध्यान रखना। अब तक आपको ऐसे लिखा हुआ मिला था, आपकी बार ऐसे, तो एग्जाम में तो कैसे भी लिखा हुआ मिल सकता है, वो मेरे को और आपको पूछ करके पेपर नहीं बनाएगा जी, ठीक है ना। अच्छा तो देखो समझिए बात को, मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, तो मैक्सिमम जो वैल्यू है क्या करना है, इसको इससे गुणा करेंगे, 7 मुझे 35, 35 का 4 गुणा 140, और प्लस को माइनस से गुणा कर दिया, -20 स्क्वायर, इसका स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा बटे इसका 4 गुणा, इसका 4 गुणा करना है या इसका करना है, मत चक्कर में आ जाना, इसका 4 गुणा करने के, इसका 4 गुणा करना है 28। ठीक है, तो माइनस का 149 बटे -28, माइनस से माइनस कट जाएगा, 149 बटे 28 आ जाएगा,
149/28, ये मैक्सिमम वैल्यू है इसकी। जो कट सकता है उसको काट दीजिए। समझ गए बात को? अच्छा, फिर x की जो वैल्यू है वो क्या जाएगी? x की वैल्यू, इसका चिन्ह पलटना है तो -3 आ जाएगा। और किसका डबल? इसका डबल या इसका डबल? समझ रहे हो क्या? इसका डबल या इसका डबल? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ध्यान रखना, तो -7 का डबल -14, माइनस से माइनस कट जाएगा। ठीक है, ये उल्टा क्रम रहने से मैं जानबूझकर लिखा है, क्योंकि एग्जाम में ऐसे ही देता है जनरली। ठीक है, तो हड़बड़ा मत जाना, प्यार से देखना। चलो अब देखिए, इसकी मिनिमम वैल्यू है। मिनिमम वैल्यू क्या आ जाएगी? 7 एकम 7, 7 का 4 गुना 28, -20 तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, अपॉन 4 टाइम्स ऑफ ए, तो 7 चौक 28, 28 में 4 जाएगा 24, 24/28 आ जाएगा। ठीक है, 4 से कट जाएगा, 4 से 24, 4 7 28, 6/7 आ जाएगा। एक्स की वैल्यू कैसे आएगी? -b/2a, तो -b यानी इसका उल्टा +2, और 1 का डबल 7 का डबल 14 हो जाएगा। काट करके 1/7 लिख सकते हैं। ठीक है, समझ गए बात को? अब अगर आप सीखना चाहते हैं, रियल में आपके मन में ऐसी कोई इच्छा है, तो आप इसको कैलकुलेशन करके देखिए, इन दोनों सीटों को। ये आपके जो क्लास की PDF है उसके साथ मिल जाएगी आपको। ठीक है, तो तसल्ली से प्यार से कैलकुलेशन करते हुए देखेंगे। ठीक है, अच्छा, आज की कक्षा के लिए एक अलग से वीडियो और डाला है। दरअसल ये वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाता है, इसलिए खुलने में दिक्कत आती है। इसलिए इसका आगे का जो पार्ट है आज के ही दिन के अगले वीडियो में आपको मिल जाएगा, तो देख लीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।